कृषि मंत्री ने कहा, इससे पहले अक्टूबर और नवंबर में 2 दौर की बातचीत किसानों के साथ हो चुकी है। तीसरे दौर की बातचीत के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन किसानों ने तय तारीख से पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना और ठंड की वजह से सरकार बातचीत पहले करने के लिए तैयार है। 13 नवंबर को यह तय हुआ था कि वार्ता का अगला दौर जल्दी ही किया जाएगा और हम लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी, लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। उधर किसानों का रुख अभी भी सख्त लग रहा है। देर रात आज तक ने गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसानों से बात की। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। किसानों ने सरकार पर मनमानी का भी आरोप लगाया। हालांकि किसानों ने ये नहीं कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो हर हाल में अपनी सारी मांगे मनवाने के मूड में दिखाई दिए। जब सरकार अपनी मर्जी से कर रही तो हम भी अपनी मर्जी से यहीं रहेंगे। इतना हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा, इतना हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, यही रहेंगे। सरकार का हमें कुछ नहीं पता, सरकार के पेट में क्या है ना हमें पता है सरकार, पर हमारा अपना मानना इतना है कि हम यहाँ से हटने के नहीं, इतना यहीं जमे रहेंगे। इस बीच बीती रात को भी सैकड़ों किसान सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए नजर आए। किसान अलाव सेकते रहे। रात को खुले आसमान तले किसान सोते हुए दिखे। उन्होंने अपने खाने और पानी का इंतजाम भी कर रखा था। किसान लंबे संघर्ष के मूड में दिख रहे हैं। रात के तकरीबन 2:45 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से खुले आसमान के नीचे 14 डिग्री तापमान में तमाम जो किसान हैं वो सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। कृषि कानून को लेकर के पिछले 5 दिन से लगातार किसान जो है वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लगातार सरकार से ये किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर के जो मांगे हैं उनको लेकर के सरकार सुने, उनकी मांगों को सुने। दिल्ली को घेर कर बैठे किसान बॉर्डर से हटने के लिए तैयार नहीं है और अब वो दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली को वैसे भी पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाली कई सड़कें हैं, लेकिन ये 5 एंट्री पॉइंट सबसे खास हैं। इनमें सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान डेरा जमाए बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर पर इनकी तादाद 2 से 3 हजार है। टिकरी बॉर्डर पर 1500 किसान जमे हुए हैं, जबकि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों की संख्या करीब 1000 है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल रशीद ने पत्र में दावा करते हुए लिखा है कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपनी बेटी पर आरोप लगाया है कि शेहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और शेहला रशीद को विदेशों से पैसा आता है। पिता के संगीन आरोपों पर शेहला रशीद ने जवाबी प्रतिक्रिया दी है। शेहला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को आधारहीन बताया है। शेहला ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा मेरे पिता ने किया है। उन्होंने मेरे साथ मेरी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शेहला ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक बीवी बीटर और एक अपमानजनक नापाक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी की प्रतिक्रिया है। अहमदाबाद के सिविल कोर्ट अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला को सांस लेने में दिक्कत के बाद लाया गया था। महिला कोरोना नेगेटिव थी, बावजूद इसके महिला को कोविड पॉजिटिव मरीजों के वार्ड में रखा गया। परिवार वालों का आरोप है कि लगातार कहने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने महिला को कोविड वार्ड में ही रखा, जिससे महिला की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना मामलों ने फिर से उछाल मारा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 108 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं 3700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 है, जबकि रिकवरी रेट 93% के करीब है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी लैब में होने वाले कोरोना टेस्ट की कीमत घटाकर 800 रुपए तय कर दी है और अगर टेस्ट सैंपल का होम कलेक्शन होता है तो कीमत 1200 रुपए होगी।
मुंबई की झुग्गी बस्तियों में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के फैलाव की रिपोर्ट सामने आई है। हाल में हुए सीरियस सर्वे की रिपोर्ट में पाया गया कि झुग्गियों में रहने वाले 75% लोगों में कोरोना के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। ये सर्वे 5 से 10 अक्टूबर के बीच कफ परेड इलाके की 5 झुग्गी बस्तियों में किया गया था। मध्य प्रदेश में कोरोना के फिर से बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा असर इंदौर में है। बीते 9 दिन से इंदौर में रोजाना 500 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और इन 9 दिनों में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है, जबकि इस दौरान 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर के 5 इलाकों को फिर से कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। महीनों से कोरोना वैक्सीन से जूझ रहे लोगों के लिए वैक्सीन वाली अच्छी खबर आने वाली है। पीएम मोदी ने अपने वैक्सीन मिशन को एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने वैक्सीन विकसित करने में अहम भूमिका निभा रही 3 कंपनियों जिनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज के वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। वैज्ञानिकों ने पीएम को वैक्सीन की प्रगति की पूरी रिपोर्ट दी है। कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अलग अलग स्टेज में 6 वैक्सीन ऐसी हैं जिनको लेकर उम्मीद बढ़ गई है। इनमें ज्यादातर का परीक्षण देश में ही हो रहा है। यही वजह कि सरकार तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बड़े पैमाने में टीकाकरण की तैयारी करने के लिए कहा है। इनमें डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान करना और उन्हें तैयार करना भी शामिल है। वाराणसी में कल शानदार और भव्य अंदाज में देव दीपावली मनाई गई। वाराणसी की तस्वीरें अद्भुत नजर आई। वाराणसी के घाट हजारों दियों से रोशन हुए। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में इतने दिए एक साथ झिलमिला उठे मानो आसमान से सारे तारे एक साथ भगवान शिव और मां गंगा की पवित्र धरती पर उतर आए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव देवताओं के लिए आस्था का पहला दीप जलाया तो फिर काशी दीपमालाओं से जगमगा उठी। 15 लाख दियों से काशी जगमगा रही थी और इस दिव्य जगमगाहट के साक्षी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी बने। उस वक्त वो नजारा मन को मोहने वाला था। इस मोहिनी दृश्य के बीच प्रधानमंत्री मोदी जब अपने काशी के लोगों से रूबरू हुए तो सारे प्रतीकों और स्मृतियों के साथ मां गंगा की लहरों पर झिलमिलाती रोशनी एक नई उम्मीद पैदा कर रही थी।